तो हे गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रिया की पेंटिंग। तो जल्दी से ना मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो गाइस, इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। खाना बन गया है, आप जाके बैठ जाएं, मैं रिया को लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। रिया बेटा, रिया कहाँ हो तुम? गैलरी में? यहाँ पे भी नहीं है रिया। बेटा यहाँ क्या कर रही हो तुम? मम्मा मैं अपनी पेंटिंग कर रही हूँ। बेटा हर वक्त पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग, स्कूल से आती हो तो पेंटिंग, शाम को तो पेंटिंग, जब भी देखो हर वक्त पेंटिंग ही करती हुई दिखती हो। क्या कर रही हो ये पेंटिंग में ऐसा? मम्मा बस मज़ा आता है इसमें। अच्छा, और मैंने सुना है तुमने अपना ट्यूशन का होमवर्क पूरा नहीं करा है। वो मम्मा हाँ, मैं पेंटिंग कर रही हूँ ना, इस वजह से मैं कर नहीं पाई थी। तो पेंटिंग क्यों कर रही हो बेटा? पेंटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी स्टडी है, तो अभी स्टडी पे फोकस करो, पेंटिंग पर नहीं। मामा बेटा, अब मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ, ठीक है? अब ना खाना खाते ही स्टडी करने बैठ जाना बस, और पेंटिंग ना बस भूल जाओ थोड़ी देर तक। मम्मा मैंने तो सोचा था कि मैं एक और अच्छी सी पेंटिंग बनाऊंगी खाना खाते ही। बिल्कुल भी नहीं, ये बात तो तुम भूल ही जाओ। चुपचाप से बाहर आओ। क्या हुआ है? रिया का है? उसके दिमाग में तो ना बस पेंटिंग ही चल रही है। खाना भी नहीं, स्कूल जाना भी नहीं, होमवर्क करना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस पेंटिंग ही करनी है। पेंटिंग का कहाँ से भूत लग गया अब उसे, पता नहीं भाई। अब तो पेंटिंग ही करती रहती है दिन भर। जब देखो पेंटिंग कर रही है, जब देखो पेंटिंग कर रही है। क्या कर सकते हैं? चलो कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं, इससे उसकी स्टडी पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बात तो वैसे ठीक है, स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसे। अब आप उसे समझाएं, अब क्या पता आपकी बात मान जाए। चलो ठीक है। मामा मैं आ गई, आ गई है। बेटा मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम कुछ दिनों से बस पेंटिंग ही करी जा रही हो, स्टडी भी नहीं कर रही हो, होमवर्क भी नहीं कर रही हो, ना कुछ लंच वंच सही तरह से कर रही हो। क्या पेंटिंग का क्या है, भूत लग गया तुम्हें? पापा वो बस मुझे पेंटिंग पसंद है, इस वजह से मैं कर रही हूँ, और मैं करती ही रहूँगी। अच्छा, और स्टडी का कौन ख्याल रखेगा? हाँ, अभी पेंटिंग से ज़्यादा स्टडी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो अभी स्टडी पे ध्यान दो, ना कि पेंटिंग में। पेंटिंग तो होती रहेगी, लेकिन स्टडी तो अभी ही होगी ना सेल्फ। तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो। पापा नहीं, बस मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, बस स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो। मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। और हाँ जी मैडम, कहाँ जा रही हो अब तुम? मामा ऑब्वियसली पेंटिंग करने। ये पेंटिंग पेंटिंग क्या हो गई भाई ये? चुपचाप से जाओ स्टडी करो। लो, ये हिस्ट्री की नोटबुक, हिस्ट्री करो। मामा हिस्ट्री? नो, आई हेट हिस्ट्री। ओके कोई बात नहीं, हिस्ट्री नहीं करनी है तो इंग्लिश करो। मामा इंग्लिश? आई हेट इंग्लिश। चलो ठीक है, इंग्लिश भी नहीं करनी है तो तुम एक काम करो, हिंदी कर लो। मामा आई हेट हिंदी। हिंदी भी नहीं करनी है तो एक काम करो, तुम ना मैथ्स कर लो। मामा आई हेट मैथ्स। तो फिर क्या पसंद है तुम्हें? मामा पेंटिंग, आई लव पेंटिंग। इसका मतलब ये है कि इसे पढ़ना नहीं है, पेंटिंग करनी है। लेकिन देखना, इसे तो मैं ही सुधारूंगी अब। मामा क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई अब? क्यों?
तुम तो बहुत दिनों से सिर्फ पेंटिंग में ही लगी हुई थी। रात को भी बिना बताए सो जाती थी, और अब कैसे मिलने आ गई हो? वो मैं ये पूछने आई हूँ कि पापा आए नहीं क्या अभी तक? तुम्हें क्या करना है उनसे मिलकर? तुम्हें तो पेंटिंग करनी है ना बस। कौन सा तुम्हें अपने टेस्ट के अच्छे मार्क्स दिखाने हैं? मामा, मैं उन्हें बुला रही हूँ। कहाँ है वो? अभी तक आए नहीं है। तो कब आएंगे वो? अरे मुझे क्या पता, आ जाएंगे जब उनका मन जाएगा। मुझे क्या पता कब आएंगे वो। ओके मामा, जब वो आए तो मुझे बुला लेना। अरे ये क्या बात हुई? जब वो आए मुझे बुला लेना मतलब कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी? वो असल में मैं कुछ काम कर रही हूँ। वैसे तो मैं जानती हूँ ये क्या काम कर रही है, लेकिन एक बार फिर भी देख कर आती हूँ। मैं जानती थी तुम अपना क्या काम कर रही हो। अब जानती थी? हाँ, आए नहीं अभी तक तुम्हारे पापा? हाँ मामा, अभी तक आए नहीं। मैं भी उनका कब से वेट कर रही हूँ। तुम उनका क्यों वेट कर रही हो? तुम्हें तो पेंटिंग करनी है, फिर सब सोने जा रही हो, है ना? ये तो करना है तुम्हें। मामा, आपको पता है, मुझे ना पापा को वो चीज़ दिखानी है जो ना आपके सामने रखी हुई है, लेकिन आपको जब भी नहीं पता मेरे सामने रखी हुई है। हाँ, आपके सामने रखी हुई है। मेरे सामने क्या चीज़ रखी हुई है भाई? आपके सामने रखी हुई है, लेकिन आपको नहीं पता कि मैंने क्या दिखाऊंगी। क्या दिखाओगी? मामा, अब मैं क्यों बताऊं? अब बस आप देखना। आ गया मैं। कहाँ गए हो तुम सब लोग? कहाँ है ये? अरे तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा हूँ। क्या अभी भी पेंटिंग ही चल रही है फिर तुम्हारी? अब एक चीज़ सिखानी है डैड, दिखाओ चलो। पापा, अब आप नोटिस करो आपके सामने क्या चीज़ रखी हुई है। क्या चीज़ रखी हुई है? अरे पापा ये, मामा ये, आप दोनों ने देखा ही नहीं। आप दोनों के सामने ही कब से रखा हुआ है, लेकिन आपने देखा ही नहीं। मैंने सुबह ही रख दिया था। मैं सोची थी आप लोग पहचान जाओगे। मैं पहचान गई थी ये क्या है, लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई। आपको खुशी नहीं हुई? और पापा आपको भी खुशी नहीं हुई? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है। पापा मैंने ये सर्टिफिकेट, जब भी मुझे कोई सर्टिफिकेट मिला है आप तो कितना खुश होते थे, लेकिन बेटा वो सर्टिफिकेट आपकी स्टडी का था, ये आपकी पेंटिंग का है। तो पापा पेंटिंग भी तो मेहनत से ही करी है ना मैंने। क्या मैंने ऐसी थोड़ी ना कर दी है? मेरी कितनी मेहनत लगी है पेंटिंग में। अगर आप उतनी मेहनत स्टडी में कर लेते और अच्छे मार्क्स ले आते तो उसमें ज़्यादा खुशी होती। मतलब क्या है आपका? बेटा जैसे मैंने आपका सर्टिफिकेट देखा है ना, वैसे ही मैंने आपका टेस्ट भी देखा था। मुझे दिख गए इसके क्या मार्क्स हैं। अब जब बच्चा स्टडी में ही अच्छा नहीं है तो पेंटिंग में अच्छा होने का क्या फ़ायदा? अगर तुम्हारी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते तो और ज़्यादा खुशी होती। सर्टिफिकेट की इतनी खुशी नहीं है। ये तो और भी बच्चों ने जीता होगा, बहुत बार जीता होगा। पेंटिंग ही तो है, हो ही जाती है। सब यही कहेंगे ना, हम नहीं कह रहे हैं ये, लेकिन सब यही कहेंगे, है ना? हम नहीं कह रहे हैं लेकिन सब तो यही कहेंगे, पेंटिंग ही तो है, ये तो हो ही जाती है, मैं भी कर लेती हूँ, मेरे बच्चे भी कर लेते हैं, है ना? लेकिन अगर आप स्टडी में अच्छे मार्क्स लाओगे तो लोग हैरान होंगे, अपने बच्चों को आपके जैसा होने की सीख देंगे। अगर आपको ही ऐसा देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। मम्मा, मतलब कि आपको खुशी नहीं हुई है? अगर टेस्ट में लाती तो होती। बेटा अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी भी टाइम है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ये सब कुछ रखो और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओ, अब रो मत। चलो अब चुप हो जाओ और नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अरे बेटा रिया,
क्या कर रही हो? मम्मा मैं पढ़ रही हूँ। तुम पढ़ रही हो? और तुम्हारी पेंटिंग? वो तो मम्मा वहीं पर ही है, लेकिन मैंने पेंटिंग को छोड़ दिया है। अब मैं स्टडी करूँगी। अब देखो मैं कर भी रही हूँ साइंस। अब कल का टेस्ट तो अच्छा जाएगा ना? हाँ मम्मा। मम्मा मम्मा आपको पता है मुझे सर्टिफिकेट मिला है, वो भी सब फर्स्ट आने का है। तुम्हें फर्स्ट आने का सर्टिफिकेट मिला है? हाँ मम्मा। वाह दिखाओ तो सही। अरे वाह, देखा रिया, हमें इसकी ज़्यादा खुशी हुई है, पेंटिंग की इतनी नहीं हुई थी। हाँ मम्मा, पापा मैं पहचान गई हूँ, मैं जान चुकी हूँ कि ना हमें पढ़ना चाहिए, और जब तक हमारी स्कूल लाइफ है जब तक तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस करना चाहिए, पेंटिंग पे भी करना चाहिए लेकिन उतना नहीं जितना मैं कर रही थी। हाँ, तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से ना मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस, ये ना एक मॉरल स्टोरी है, और इस वीडियो का आपको मॉरल तो पता चल ही गया होगा। क्या है कि हमें कभी भी स्टडी को नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब साथ में पेंटिंग भी करो लेकिन इतनी नहीं जितनी रिया कर रही थी। स्टडी भी साथ में करनी चाहिए ना, स्टडी पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बाय गाइस।